3 एग्जांपल देखे हैं जो जिम में वेट लिफ्ट करते टाइम पे इंजरी हुई। क्योंकि सुबह जल्दी आप उठते हो ना, तो यू गेट 26 आवर्स। लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होते। वेलकम टू एपिसोड 2 गाइस। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट एंड शोल्डर्स। आज संडे है तो जिम में लिटरली कोई नहीं है। वैसे एम्प्टी जिम्स में ट्रेन करने को बहुत मजा आता है। मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया कि थोड़ा म्यूजिक कम करना, लास्ट टाइम बहुत ही लाउड था, तो ही अग्रीड एंड उन्होंने थोड़ा म्यूजिक का साउंड भी कम कर दिया है, वॉल्यूम कम कर दिया है। मैंने वार्म अप सेट ले लिया है एक। अभी ये मशीन है यहाँ पे, ये देखो, इस पे इंक्लाइन फ्लैट एंड शोल्डर भी आप लगा सकते हो। ये मशीन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये पाथ फिक्स्ड रहता है, इसलिए आपको वेट को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू जस्ट हैव टू प्रेस इट एंड जो पाथ है वो फिक्स्ड रहता है, तो बैलेंस करने में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं जाती, जस्ट आपको वेट को पुश करना होता है। तो अभी इसके मैं 3 सेट्स लूँगा। लेटर चेस्ट फ्लाई एंड देन केबल फ्लाई, एंड शोल्डर के लिए एक एंटेरियर का एक एक्सरसाइज लूँगा एंड लेटरल के लिए एक। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैं सिर्फ राइट हैंड में ही ये रिस्ट बैंड पहनता हूँ। इसका रीजन ये है कि 2-3 महीने पहले मुझे राइट रिप में इंजरी हुई प्रीचर कर्ल करते टाइम। वो TFCC नाम का तो लिगामेंट या टेंडन भी याद नहीं है, तो वो इंजर हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में इतना सीरियसली लिया नहीं उसको, एंड मैं पुश कर रहा था खुद को कि चलो ठीक है, इतना भी नहीं। रिस्ट बैंड लगाता था टाइटली एकदम, एंड फिर भी ये सुपिनेटेड पोजीशन में परफॉर्म करता था बाइसेप कर्ल एंड अदर एक्सरसाइजेस। बट इट गॉट इवन वर्स। मतलब इतना दुखने लगा वो कि वो एक एम्प्टी बैग भी नहीं उठा सकता था मैं, ये सुपिनेटल पोजीशन। व्हेन आई वेंट टू संचेती हॉस्पिटल, वहाँ पे बोला कि ये माइनर इंजरी है, और जिम जाके और एक्सरसाइज करके इसको एकदम एक्सट्रीम मत कर देना, क्योंकि ये बहुत ही खराब हो जाएगा, फिर वो आएगा, मे भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सो जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर अ मंथ एंड उसके बाद से यू कैन ट्रेन। तो ये TFCC इंजरी होता क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। जो मोस्टली सुपिनेटर पोजीशन के एक्सरसाइजेस है, या फिर जो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अपन स्क्रू ड्राइवर से ऐसे करते हैं राइट, तो ये ट्विस्ट होता है, तो उस तरह के मूवमेंट में उनको इंजर होने के ज्यादा चांसेस। जैसे वो माउंटेन क्लाइंब करते हैं एथलीट, आई थिंक, क्या मतलब क्या गेम होता है आई डोंट नो, उसमें ऐसे हाथ रहते कंटिन्यूस, तो उसमें भी ये यहाँ पे ज्यादा प्रेशर आता है उनके। फ्री चेकर में भी वैसे ही होता है, आप ऐसे करते हो राइट, तो उसमें मुझे ज्यादा हेवी था वेट, एंड मे बी मेरा फॉर्म भी गलत था, इसलिए वो इंजर हो गया था। पर वो रिकवर हो जाता 2 या 3 वीक्स में, बट मैंने थोड़ा सीरियसली लिया नहीं उसको, इसलिए मुझे 1.5 महीने तक जिम से बाहर रहना पड़ा। जब भी कभी इंजरी हो तो उसको लाइटली मत लेना। रिस्पेक्ट योर बॉडी, थोड़ा रेस्ट दे सो दैट यू कम बैक ऑनवर। ओके, मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस किया है, अभी इसके बाद मैं करूँगा चेस्ट फ्लाई। जब मैं ये TFCC का बता रहा था, तब मुझे ये याद आया कि एक्सरसाइज सिलेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इंजरी
मोस्टली रॉन्ग एक्सरसाइज सिलेक्शन की वजह से ही होता है। फॉर एग्जांपल डेड लिफ्ट पहले करता था, मैंने बाद में छोड़ ही दिया, क्योंकि मैंने ऐसे 3 एग्जांपल देखे हैं जो जिम में ही डेड लिफ्ट करते टाइम पे इंजरी हुई। मस्त कंपाउंड मूवमेंट है, बट बैक के लिए और भी सारी एक्सरसाइज आप वो डेड लिफ्ट करते टाइम पे कुछ लोगों का ईगो भी उसमें ईगो भी लाते हैं वो वेट लिफ्टिंग के टाइम पे। अनलेस यू आर ट्रेनिंग अंडर अ कोच या फिर किसी ट्रेनर के अंदर, तो आप इतने डेड लिफ्ट वगैरह किया ही मत करो। तो जिनको नॉर्मल फिजिक मेंटेन करना है उनके लिए कुछ जरूरत नहीं है, पावर लिफ्टर नहीं हो आप, आपको जैसे अच्छी फिजिक बनानी है और भी बैक की एक्सरसाइजेस हैं, फालतू में इंजरी हो जाएगी एक तो इंडिया में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होते, उसमें आप अननेसेसरी खर्चा बढ़ा दोगे, तो इसलिए ट्राई करोगे सेफ मूवमेंट सेफ और एक्सरसाइज ही से ले करो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Okay, done with the chest fly and cable fly. Now I'll move on to the shoulder. मुझे वो स्मिथ मशीन पे बहुत पसंद है लगाना चाहिए सर, बट यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मश अपना बेंच है, तो होता क्या है ये जिम में अभी ये बेंच लेके वहाँ से उस डोर से लेग सेक्शन में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे स्मिथ मशीन, तो वो बेंच फ्री नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम, और फ्री भी रहे तो वहाँ से वो लेग सेक्शन में बेंच ले जाने के लिए आपको एक दिन लग जाएगा। मेरा करंट वर्कआउट स्प्लिट अभी ऐसा है, आई ट्रेन बैक, आर्म्स, चेस्ट एंड लेग्स, मतलब 4 डे स्प्लिट है। बैक के साथ रियल डेट्स, आर्म्स में बाइसेप ट्राइसेप्स, चेस्ट के साथ शोल्डर्स एंड लेग सेपरेट, एंड मैं 7 डेज अ वीक ट्रेन करता हूँ। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि थर्सडे को या वेनसडे को एक रेस्ट डे ले लूँ। 7 डेज ट्रेन में इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं छोड़नी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा टू वेक अप अर्ली, क्योंकि सुबह जल्दी आप उठते हो ना तो यू गेट 26 आवर्स। मतलब मैं तो यही माइंड सेट फॉलो करता हूँ कि जल्दी उठो तो आपके पास टाइम भी बहुत मिलता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी हो, अपस्किल करना हो, तो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। अभी एक एब्स का सेट लगवाऊंगा मैं हिल फेलियर, और उसके बाद एक 15-20 मिनट्स ट्रेडमिल पे चलूँगा। बस कार्डियो भी अभी ऐड किया है मैंने, पहले टाइम नहीं मिलता था, और अभी मैं मेक श्योर होता हूँ कि एटलीस्ट 15 मिनट्स तो करूँ कार्डियो। अभी एक चीज़ मैंने स्टार्ट की है, जब भी मैं ट्रेडमिल पे चलता हूँ मैं कोई सा पॉडकास्ट लगा देता हूँ। कल मैंने वो कुणाल शाह का पॉडकास्ट देखा था, वो एंजल वन के जो आई थिंक फाउंडर है उनके साथ था।